कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। श्री मनवीर मधुर जी का एक बड़े लेखक, एक बड़े शायर, एक बड़ी कविता कहने वाले एक बड़े कवि हमारे बीच में होते हैं बड़े भैया मनवीर मधुर जी। मैं उन्हें 4 पंक्ति से आवाज देना चाहता हूं कि भैरों की महफिल में जाते ये नहीं है भैया आपके लिए, कि बहरों की महफिल में जाते ये नहीं हैं, कौवों के बीच गीत अपने गाते नहीं हैं, कौवों के बीच गीत अपने गाते नहीं हैं, और रख लेते हैं सहेज कर यूं अपनी कविता, रख लेते हैं सहेज कर यूं अपनी कविता, भैंसों के आगे बीन ये बजाते नहीं हैं। भैया मनवीर मधुर जी स्वागत। बाल कवि बैरागी जी ने कहा कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा जी, एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। और अगली 2 पंक्तियों पर अगर ठीक लग जाए और आप जागृत हो जाएं तो मैं भी अपने रंग में आऊं कि तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्रामीय घनघोर है कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम। क्या बात है, जोरदार ताली हो भाई। तो थोड़ा सा जागृत होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे बड़े भाई हाजी नूर सैफी साहब, मैं बता दूं मनवीर मधुर जी को सुनना अपने में एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए बड़े भैया मनवीर जी के लिए। हाजी नूर सैफी साहब जिस तल्लीनता के साथ, जिस एकाग्रता के साथ, जिस मन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, और तमाम सारे मित्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे चतर सिंह जी किधर निकल गए, वो अभी चले गए हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, धर्मवीर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, जख्मी भाई का मुझे चतर जी आ गए। जी 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 आइए। ये बीच बीच में एटीएम जाते रहते पेमेंट के लिए थोड़ा सा उनका आदेश था कि मैं यहाँ आ जाऊं, तो मैंने कोशिश की कि मैं हाजिर हूँ, बस थोड़ा सा मन मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और बस कोशिश, हमारे हरित प्रतीक गुप्ता जी इतना बढ़िया शानदार संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की कि कभी एक एक करके आप तक पहुँचाए जाएं, और पूरी कोशिश ये रहे कि जल्दी जल्दी पांडाल खाली हो जाए, लेकिन वो अपने उसमें सफल हो नहीं पाए। अभी भी आप बैठे हुए हैं, आप प्रणाम में हैं। जिंदाबाद। ये हिंदू मुस्लिम की जो बात करने वाले लोग हैं, माफ करिएगा मेरी बात अगर ठीक लगे तो एक बार जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि कोई बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन प्रतिक्रिया देना आपका अधिकार भी है और दायित्व भी है कि आप प्रतिक्रिया दें। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग सियासत करने वाले लोग हैं, और मुझे ये कहने में कभी कोई गुरेज रहा भी नहीं। आज हम जिस आज़ादी की सांस ले रहे हैं, इसमें इस्लाम का भी बलिदान है और इसमें हिंदुओं का भी बलिदान है। ये साजी शहादत, साजी विरासत का मसला है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने वाले लोग हैं। मैं 4 पंक्तियों से उनसे कहना चाहता हूं, तमाम सारे विवाद उठते हैं, कहने को अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बोल देते हैं कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो इसके प्रमाण पत्र दो, बोलने को यहां पर आजम खां भी बोल देते हैं कि सेना रेपिस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्हें सियासत पसंद है, और हम वो लोग हैं जिन्हें अमन पसंद है। आप किसे जिताना चाहते हैं ये आप तय करिए। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं और सबसे बोलता हूं, और इस बार इस 4 पंक्तियों पर मंच का भी समर्थन चाहता हूं। स्वागत भैया। कि लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे। इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें कि किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। क्या बात है, जिंदाबाद। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। और सबसे कहता हूं, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो,
लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। क्या बात है, वाह। लेकिन वाह। भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के जिंदाबाद बेटे हो। भैया, ये जिंदाबाद। एहसास है, इसे जीने की जो मैं बात कर रहा हूं। हमारी आदरणीय मित्र हैं, निकलनी एटीएम तुषार जी, ये बेचारे इतने दयनीय स्थिति में बैठे हैं तीनों। जी। बार बार भाई कह के जो इनको हतोत्साहित किया गया है। अब मैं इनका बड़ा भाई हूं, मुझसे कह दिया आप तो मेरे मित्र हैं, फिर बोली कि इतना घूर के देख रहे हो। मैं तुषार जी को यह बताना चाहता हूं, मैं मथुरा से हूं और कृष्ण का वंशज हूं। उस कृष्ण का वंशज जिसके लिए बहुत सी मीराओं ने अपने चित्तौर छोड़े हैं। क्या बात है, वाह। प्रेम पर उन्होंने बहुत बोला और ये तो इतने डिप्रेशन में आ गए। मैं इनसे कहना चाहता हूं तनाव मत लो, वो जिस इलाके में रहती हैं वहां तो दूल्हा भी भाई होता है। वाह वाह। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पहली 4 पंक्तियां मैं समर्पित इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि प्रेम ये है। अब 4 पंक्तियां मेरी सुनिए, प्रेम मेरी दृष्टिकोण में क्या है मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत 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 स्वागत। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति, मेरी कविता का तेवर समझ लेंगे, मेरा शिल्प समझेंगे, मेरा कंटेंट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कविता क्या करता हूं। कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और एक पंक्ति पर मेरा दावा है, अगर एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो मुझे तालियों के साथ बताएंगे कि मेरा कहना क्या है। कि प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। जिंदाबाद। कि वासना, वाह भाई साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। पुलिस के अधिकारी यहां पर बैठे हैं। 4 पंक्तियां मेरी सुनिए। आजादी के 70 वर्षों में हम कहां पहुंचे ये महसूस करने की कोशिश करिए। मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करता हूं जितने इस्लाम परस्त यहां पर बैठे और मंच पर बैठे हैं, आप प्रणम्य इसलिए भी हैं कि आपके पूर्वजों को इसलिए मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि जब बंटवारा हुआ उन्होंने किसी जिन्ना को नहीं चुना, उन्होंने भारत चुना और आप भारत में हैं, आप इसलिए प्रणम्य हैं। भाई वाह 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 भाई वाह। लेकिन इस राजनीति में 70 वर्षों में क्या क्या स्थितियां पैदा हुई। कोई कहता है हम भारत मां की जय नहीं बोलेंगे, कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन मैं जो कहता हूं वो सुनना। ओवैसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तब भी। तो हमारे कवि मित्र ने पूछ लिया, बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता। 2 बार तेरे से बुलवा दिया, काहे का तनाव लेना यार। मैं मुद्दा ये नहीं है कि आपको बोलना है नहीं बोलना, मुद्दा ये भी नहीं है कि आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा, लेकिन केवल सियासत करने के लिए, चर्चा में रहने के लिए आप नकारात्मक बातें करते हैं, देश तोड़ने के लिए, यह गलत है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, अब मेरी बात सुनिए जो मैं कहने की कोशिश करता हूं। ये जो तमाम सारी स्थितियां देश में हैं, मैं उसके खिलाफ कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जी भैया, निवेदन करता हूं, सुनना। आप एक क्षण महसूस करिए, सोचकर देखिए। एक छोटी सी झोपड़ी गांव से चलती है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते हजारों करोड़ों का भवन बनकर खड़ी हो जाती है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं सुरेश कलमारी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन 4 पंक्तियां आपको निवेदन करता हूं, सुनना। कि किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। किसी अंधे को जो यदि रेबड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाटने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आपको
कुत्तों को लगाएं किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। वाह 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 भाई वाह वाह मनवीर भैया वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बार बार उतार के इसलिए रख देता हूं कि दूसरा है तो पहना तो दे। कि कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। और ये बोल देते हैं सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो प्रमाण पत्र दो। मैंने तो दिल्ली जाके कहा, मैंने कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण पत्र देने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि अगली बार जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तो इसे आगे रखो, और कैसे पता लगेगा, या दूसरा इसके घर में करके दिखाओ। भाई वाह 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 वाह। माफ करिएगा दोस्त, आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन देश की रक्षा करने वालों के खिलाफ उनको हतोत्साहित करने के लिए अगर आप बयान देंगे तो मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो सियासत वाला ये बोलता मिल जाए मेरी 4 पंक्तियां सामने रखना, अगर जवाब दे तो बताइए। मैं सबसे कहता हूं एक क्षण के लिए एहसास करके देखिए, हमें जरा सी गर्मी लगती है हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। आज यहां बैठे पांडाल में आप, इतने पंखे लगे हुए हैं यहां पर, कभी अपने उन बेटे अपने उन भाइयों को याद तो करिए जो -45 टेम्परेचर में या +45 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर केवल इसलिए तैनात है कि आप इस तरह के उत्सव मना पाए। भाई वाह वाह वाह। आपकी तालियां कमजोर है। मैं सेना के पक्ष से बात कर रहा हूं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ मुझे बताओ। और कोई भी सियासत वाला बदतमीजी करेगा तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिए। पुलिस विभाग से यहां अधिकारी बैठे हुए हैं, सिपाही बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। बहुत टिप्पणियां हैं, बहुत आलोचना होती है, बहुत व्यंग किए जाते हैं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है। भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है। अगली पंक्ति पर उछल जाओ तो तालियां उठाना कि भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। वाह वाह वाह। अगर बेखौफ जीते हो, अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। क्या बात है भाई वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। और कोई भी टिप्पणी कर जाएगा, मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनना। स्वागत भैया। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई सब, जिंदाबाद। भरत के हैं, मनवीर भैया जिंदाबाद। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश। मुझे तो मिल गया एक, मैं मुंबई से कार्यक्रम करके लौटा तो ट्रेन में मिल गया मुझे। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप, बोले यही लघु उद्योग है। मैंने कहा जी करते क्या है, बोले बम विस्फोट। मैंने कहा जी हमारे यहाँ पधारिए यूपी में, यहाँ भी बम विस्फोट करिए। अच्छा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, यूपी में आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा जी यहां से भी बम विस्फोट करिए, कम से कम वैश्विक स्तर तक हमारा नाम इस तरीके से भी तो जाना चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ लिए, बोले यूपी में नहीं कर सकता। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते, बोले हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है। आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर RDS रख के आता है। फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की,
तालियां बजा सकते हैं आप। भाई वाह 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 वाह। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें। और ये जो यूपी को हल्के में ले रहे हैं, ये कह रहे थे बोले राम रहीम रामपाल। यार हमसे क्या लेना देना राम रहीम रामपाल का। ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है, यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाक बनाएगा। और अगली बात अगर समझ जाओ तो एक बार तालियां उठाना, हम हरियाणा वाले जैसे नहीं है कि पहले राम रहीम रामपाल जैसे बाबा पैदा करें फिर उन्हें जेल में डालें। हम डायरेक्ट ऐसा बाबा पैदा करते हैं जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। भाई वाह 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 भाई वाह। मोदी को लेके परेशान। अच्छा देश में तनाव तो दे रखा है भाई ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए नोटबंदी हुई तो मैंने पूछ लिया कांग्रेसी मित्र से, मैंने कैसा फील करना है। आप बोलते खाक फील कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को गब्बर सिंह बना के रखा है। और मैंने कहा गब्बर सिंह कैसे। बोले कोई भी आदमी बैंक से आता है तो दूसरा आदमी घूर के पूछता है, बोले कितने आदमी थे। है तो अद्भुत। अच्छा वो एक तरफ जाकर बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरी तरफ जाकर बोलते हैं शौचालय बनवाओ। पूरा विपक्ष तनाव में है कि जब तुम कुछ खाने ही नहीं दोगे, हाँ तो शौचालय खाएगा भाई। लेकिन एक बात और है, विद्वान तो है, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया जी। जितने मंच के लोग बैठे और सामने, अगर ठीक लगे तो तालियां बजाना। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपको पता है केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत यह कहा गया कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका लाभ न तो खुद मोदी ले सकते। भाई वाह भाई तालियां जिंदाबाद बजाइए। ताली की बात है। इसका लाभ न तो खुद मोदी ले सकते और ना ही राहुल गांधी। इसको कहते हैं खाऊंगा न खाने दूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई वाह वाह। अच्छा उन्होंने कह दिया न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब मोदी जी ने कहा तो दूसरे मोदी ने सोचा, बोले जब तुम खाओगे नहीं खाने नहीं दोगे तो पैसे का करना क्या है। वो समेट के निकल लिया। समझदार भी तो कोई होना चाहिए। अच्छा कांग्रेस ने 60 साल में 4-5 गांधी तैयार किए, बीजेपी ने 3-4 साल के अंदर 3-4 मोदी पैदा कर दिए। तो मोदी जी दुखी हो गए, वो पहुंच गए राजघाट पर, गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ के रोने लगे। बोले बापू बड़ा दुखी हूं, इन मोदियों ने नकलियों ने इन्होंने मुझे बदनाम कर रखा है, बहुत दुखी हूं। बापू खुद प्रकट हो गए, बोले ये बता तू तो 4 साल में दुखी है, मैं 70 साल से दुखी हूं, मुझे कितना बदनाम कर रखा है। वाह। तो ये तमाम सारी स्थितियां हैं। लेकिन ये जो तमाम स्थितियां हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना जी। कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। कि यदि भारतीय अस्पताल पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब उस सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। और आइएगा, मैं 4 पंक्तियां इसलिए भी निवेदन करता हूं, यहां सब कविता सुनने वाले लोग बैठे हैं। एक प्रयोग मैंने यहां पहले सुनाया था, आज मुझसे कहा गया कि मैं उसे दोबारा सुनाऊं। यह हिंदी में अपनी तरह का मौलिक प्रयोग है। कभी सम्मेलन छोड़ दीजिए, आपको हिंदी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं, सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार कोशिश की कि मैं तुकांत बदल नहीं रहा हूं। मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई। वो शब्द 1 बार है, दूसरे में लगातार 2 बार है, तीसरे में लगातार 3 बार है और चौथी में लगातार 4 बार। क्या बात। अगर ठीक लग जाए तो मेरठ में जानता हूं यह क्रांति धरा है। और अगर आज के दिन मुझसे कहा जाए कि मैं श्रेष्ठतम क्या आपको समर्पित कर सकता हूं, तो मेरा यह प्रयोग सुनिए, शायद जिंदगी भर आप ये याद रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं, मेरा छंद सुनिएगा भैया। स्वागत स्वागत भैया। और मेरठ ने जिस तरह से अपना परिचय पूरे विश्व को दिया है, आपको विशेष प्रणाम करते हुए छंद समर्पित करता हूं।
कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त वैसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। खामोश रहे हैं 3 बार तक, आप अब 4 बार प्रयोग कर रहा हूं। अगर मेरठ के पानी का तेवर मैंने शब्दों में बांध दिया हो तो एक बार हंगामेदार तालियां भी देखना चाहता हूं। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। जिंदाबाद भाई, वाह वाह भाई साहब, लाजवाब। मनवीर भैया जिंदाबाद। आहा आहा। कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी। अच्छा लगा तो एक बार तालियों के साथ बता सकते हैं यार। अरे भाई आहा, देख लेना भाई साहब हैं क्या, और ये भी हैं, और भी ले लो भाई साहब। वाकई में तोड़नी लाजवाब लाजवाब। ऐसा तेवर दुकान भाई साहब, क्या प्रयोग किया आपने। आहा आहा, पानी पानी, वाह। दोबारा से देखो, क्या है, मैं खुद यूपी का ही हूं। मैं खुद सप्लीमेंट्री में पास हुआ। इस बात की गारंटी है कि दोबारा तुम्हारी समझ में आएगी। पहली बार ही ढंग से सुन लेते तो दोबारा की जरूरत होती क्या। लेकिन मैं जानता हूं यूपी वाले आग्रह नहीं करते, फिरौती मांगते हैं। क्या बात है। तो तुम कोई दूसरी हरकत करो, मैं छंद सुनाता हूं, लेकिन तालियां इससे ज्यादा मिलनी चाहिए, मैं निवेदन करता हूं। भाई बहुत बढ़िया भैया, बहुत। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त वैसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं डरो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। होके पानी 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 बोलने लगे। अब ये आशाराम कर रही थी, उन्हें समझ में आना चाहिए ये आशाराम की उम्र नहीं है, नारायण साईं की है। नारायण साईं बोलते तो समझ में भी आता। मुझे 2 अक्टूबर की तैयारी कराने के लिए एक विद्यालय में बुलाया गया। तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, मैंने कहा बच्चों ये बताओ बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, मैं बताऊं, मैंने कहा बताओ। बोले बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। मैं समझ गया बच्चा गलत नहीं है, स्थितियां जैसी हैं बच्चे ने पढ़ी बोल दिया। मैंने उस समय एक दोहा कहा था, फेसबुक पर डाल दिया तो मुझे गालियां बहुत मिली, तालियां भी मिली। आप क्या देते हैं आप खुद तय करिए। और दोहा सुनिए बिल्कुल सरल शब्दों में। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, मेरे जितने भाई बैठे सबको समर्पित स्वागत है भैया। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, उछल जाओगे अगली बात पर, कि लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, आशा की थी राम की, मिल गए आशाराम। वाह 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 भाई वाह, आशा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां राम शब्द का पर प्रयोग करता हूं, सुन। स्वागत भैया, स्वागत। कि व्यवहार से स्वयं शह देते रावणों को, व्यवहार से स्वयं शह देते रावणों को, और बोलिएगा सब राम चाहते हैं क्यों। व्यवहार से स्वयं शह देते रावणों को, और बोलिएगा सब राम चाहते हैं क्यों। आपस में प्यार बांट सकते नहीं स्वयं, किंतु दूसरों से राम राम चाहते हैं क्यों। आपस में प्यार बांट सकते नहीं स्वयं, किंतु दूसरों से राम राम चाहते हैं क्यों। कि कोई करने लगे तो खुद को सहन नहीं, खुद करे राम 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 चाहते हैं क्यों। आशा काम की है किंतु बाहर से सभ्य होके सब राम 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 चाहते हैं क्यों। वाह वाह। कि आशा काम की है किंतु बाहर से सभ्य होके जिंदाबाद सब राम 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 चाहते हैं क्यों। बहुत सारी बातें हैं
बहुत कभी भी अभी बाकी हैं, मैं संक्षिप्त करने की कोशिश करता हूं जी। एक क्षण सुनिए आप। मैं जितने लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करते हुए जानकारी आपको देना चाहता हूं। आजादी के 70 वर्षों में सबसे गलत बात जो रही है, हमसे बहुत कुछ छुपाया गया। हमें आज तक ये पढ़ाया गया, जितने मेरे कवि मित्र बैठे उन्हें भी बताना चाहता हूं, हमें आज तक पढ़ाया गया कि हम 1962 के युद्ध में चीन से हारे। आज हमें वो घुड़की देता है। अच्छा, आंख भी वो दिखाता है जिसकी खुद की दिखाई नहीं देती है? भाई वाह। जितनी बड़ी आंख हमारे यहाँ किसी बच्चे की होगी 5 वर्ष के की, उसकी तो यहाँ पूरे वयस्क व्यक्ति की है। अच्छा, वहां की एवरेज हाइट भी कितनी है? 4 फुट 5 इंच। इससे बड़ा आदमी नहीं देख सकते। अगर देख भी लो तो ये मान लेना कि हमारे पूर्वजों का आना जाना वहां लगा रहा होगा। वो हमें घुड़की दिखाता है। वाह। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वो सुनना। हमें आज तक पढ़ाया गया कि हम 62 के युद्ध में हारे चीन से। लेकिन एक कहानी सुनिए, और ये कहानी नहीं, सच है। चीनी बॉर्डर पर एक चौकी है रेजांगल, आप गूगल भी कर सकते हैं, किसी इतिहासकार से मिलकर बात भी कर सकते हैं। चीनी बॉर्डर पर एक चौकी है रेजांगला। उसी 1962 के युद्ध के दौरान उस चौकी पर भारत के 124 बेटे तैनात थे। केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उन पर हमला कर दिया। आपको गर्व हो तो तालियां उठाना अपने बेटों के लिए। 124 बेटों में से 114 शहीद हुए, लेकिन 1500 चीनी सैनिक मारे और चीन को मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। यह हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने गीत पढ़ा होगा जो लता मंगेशकर ने गाया, वो उसी रेजंगला के ऊपर है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, एक ने 10 को मारा फिर गिर गए होश गंवा के। ये सारी कहानी उसी रेजंगला की है। और आज चीन हमें घुड़की देता है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके अंदर का पौरुषत्व जाग जाए, आपके अंदर का आक्रोश जाग जाए, आपके अंदर का जोश जाग जाए, तो मुझे बताइए। मैं निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां। स्वागत है भैया। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, ये हर भारतीय की तरफ से जवाब देता हूं मैं चीन को, कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ गलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। हर एक पंक्ति पर पार्टी छोड़ दीजिए, विचार छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी बात अगर ठीक लगे तो एक बार फिर सबकी तालियां देखना चाहता हूं कि हम नीलकंठ गलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। वाह भाई वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि भारत से कभी टकराना नहीं चीन। सही लगा तो एक बार तालियों के साथ बता सकते हैं आप भाई वाह। कि भारत से कभी भाई टकराना जवाब नहीं चीन। अच्छा, लाजवाब। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। हम क्या है महसूस करिए कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। वाह वाह। कि 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करना, नकारात्मकता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक भी सोचने की कोशिश करिए। लोग कहते हैं, कवियों ने भी विरोध किया, लोग कहते हैं दामिनी कांड दिल्ली में हुआ,
कवियों ने बोला पूरे विश्व में भारत का क्या चरित्र गया होगा। मैं कहता हूं हर बात को नकारात्मक भी मत देखिए, और ठीक बात मेरी लगे तो उठाना तालियां। उन्होंने कहा पूरे विश्व में क्या चरित्र गया होगा। मैंने कहा माफ करिए, कोई भी 5 बदतमीज लड़के किसी देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। भाई वाह वाह वाह। और अगली बात ठीक लग जाए तो फिर सबकी तालियां भी उठें। कोई भी 5 बदतमीज लड़के किसी देश का चरित्र हो ही नहीं सकते। अगर इस देश का असली चरित्र ही देखना था तो उसी दामिनी कांड के दूसरे दिन जंतर मंतर पर 1 लाख युवा उसके समर्थन में खड़े थे। वाह, वाह, ये वाह, असली वाह, हिंदुस्तान है हमारा। वाह, जिंदाबाद। ये असली हिंदुस्तान है। बड़ा नकारात्मकता है, सोशल मीडिया पर खूब चलाया। वो लालू जी का बेटा प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री वहां बना, बोले साहब 9 फेल है, 9 फेल है। भाई 8 पास भी है, डायरेक्ट 9 फेल नहीं हुआ है। आप सकारात्मक सोचिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, गर्व की अनुभूति हो तो बताइएगा कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो। और किसी शायर ने कहा भारत समझना है तो यूं भी समझ लीजिए कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट काना खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।